देवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7, कैंटू 7, अध्याय 9, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर, श्लोक नंबर 18 एंड 19। तो आज हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा का श्लोक संख्या 18 और 19 का रसास्वादन करेंगे। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि प्रहलाद महाराज की वाणी को दोहराने का कष्ट करें। सोऽहं विप्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव निसिंह विरिंच गीता अंजस्तिर्य अनुगुणन गुण विप्र मुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संग। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान नृसिंह देव, मुक्त आत्माओं, हंसों की संगत में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के तीनों गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कलमशहीन हो सकूंगा और आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञानता के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्त के जीवन तथा कर्तव्य की भली भांति व्याख्या की गई है। ज्यों ही भक्त परमेश्वर के पवित्र नाम तथा उसके यश का कीर्तन कर सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति पद पर पहुंच जाता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहां भौतिक कलमश नहीं होता। मनुष्य को शिष्य परंपरा से प्राप्त प्रमाणिक भजनों का कीर्तन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि शिष्य परंपरा के पालन से कीर्तन शक्तिशाली बनता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। कीर्तन की अनेक विधियां हैं, बनाने से कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा छोड़े गए भजन या कथा का कीर्तन महाजनों एन गतः स पंथा अत्यंत प्रभावशाली होता है और यह विधि सरल भी है। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अंजह सरलता से शब्द का प्रयोग करते हैं। शिष्य परंपरा से प्राप्त महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करना निश्चय ही उस शुष्क चिंतन विधि से सरल होगा जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई न कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता है। सर्वोत्तम विधि यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जावे। तब इस साक्षात्कार था आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएंगे। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है और अज्ञान के उस सागर को पार कर सकता है जो अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्ण है। महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य हंसों या परम हंसों की संगति प्राप्त करता है जो भौतिक कलमश अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्णतया मुक्त है। निस्संदेह आचार्यों के उपदेशों का पालन करके मनुष्य सदा से सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह भौतिक जगत दुखमय है,
चाहे किसी का जीवन स्तर कैसा ही क्यों न हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भौतिक विधियों द्वारा संसार के दुखों को कम करने के सारे उपाय असफल होंगे। वास्तविक रूप में सुखी होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा सुख मिलना असंभव है। कोई यह कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्या करनी होती है, अर्थात स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार करना होता है, किंतु इस तरह की असुविधा उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि सारे दुखों को कम करने के लिए भौतिक प्रयास होते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सब भक्तों का समय पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाओं का रसास्वादन केवल मुक्त पुरुष ही कर सकते हैं। हम जैसे जीव को प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को समझना कठिन है, लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी कृपा से उनके तात्पर्य को पढ़कर हम ऐसे महान महाजन प्रहलाद महाराज की शिक्षा को समझ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने इस आज के श्लोक में बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार से इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से मुक्त हो जाऊंगा। हालांकि प्रहलाद महाराज मुक्त हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की यह नम्रता है। प्रहलाद महाराज ये नम्रता के कारण ऐसे शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में ये संपूर्ण शिक्षाएं हम लोग के लिए है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतम में कहते हैं, पूरी शेर कीट है ते मुझ से लघिष्ठ, जगाई मधाई है ते मुझ से पापिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो महान ग्रंथ चैतन्य चरितामृतम के रचयिता हैं, वो कहते हैं कि मैं नाबदान के गटर के कीड़े से भी गिरा हुआ हूं और जगाई मधाई से मैं पापी हूं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये भक्तों की नम्रता है। भक्त अभी अपने में हमेशा दुर्गुण देखते हैं। जब तक हम लोग अपने में दुर्गुण देखते रहेंगे, तब तक हम भक्ति में प्रगति करते रहेंगे।
ऐसे महान भक्त प्रहलाद महाराज जैसे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे महान भक्त भी, हालांकि उनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी अपने में दोष देखते हैं। दोष देखना ही दोष मुक्त से मुक्त होने का उपाय है। यहां प्रहलाद महाराज बहुत प्रैक्टिकल चीज कहते हैं। सबसे मुख्य पॉइंट यह है, इस संसार में हम जो लोग जो दुखी हैं वो तीनों गुणों के कारण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण में व्यक्ति अधिक दुखी होता है, रजोगुण में उससे कम दुखी होता है, और सत्वगुण में उससे भी कम दुखी होता है। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में प्रवेश करता है तो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ये जो है तीनों गुण यहां कहते हैं, अंजस स्थितिर्म अनुगृणन गुण विप्र मुक्तो। ये तीसरी लाइन है। अंजस मीन सरलता से, मैं सरलता से ये गुणों से, तीनों गुणों से मुक्त हो जाऊंगा। विमुक्तो मतलब प्रमुक्तो, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊंगा। हालांकि केवल व्यक्ति, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यते मायाम एतम तरंजते। ये मेरी माया जो है, मेरी डिवाइन शक्ति है, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जो मेरी शरण लेता है वही व्यक्ति, वही जीव इस माया से मुक्त हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, भगवान हरि जो कृष्ण हैं वो निर्गुण हैं, उनमें कोई, हालांकि उनमें असंख्य गुण हैं, यहां निर्गुण कहने का अर्थ है उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। लेकिन कहते हैं हरि ही निर्गुण साक्षात, हरि ही निर्गुण गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। कहते हैं भगवान हरि वो निर्गुण है, डायरेक्ट निर्गुण है, और प्रकृति से मुक्त है। प्रकृति उनको बस में नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान माया भरता है, हम लोग माया के दास हैं। कहते हैं कि सह सर्वदिक, वो जो सर्वदिक है, उपभोक्ता है भगवान। भगवान परमात्मा रूप में सर्वदिक हैं, और वो ही भोक्ता हैं। जो उनका यो भजेत स निर्गुणो भवेत, जो उनका भजन करता है वो निर्गुण मुक्त हो जाता है केवल भक्ति से। तो कहने का अर्थ है यहाँ, जो भक्ति से ही व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। कहते अंजस स्थितिर अनुगुणन गुण विप्र मुक्तो। कहते हैं जो तीनों गुणों से मुक्त होना है तो भक्ति करना पड़ेगा। अभी भक्ति कैसे हो सकती है, इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति होती है पद युगल हंस संग। जब हम हंसवत, हंस जैसे भक्त, जो हंस जैसे भक्त हैं, हंस का अर्थ होता है अगर दूध में पानी मिलाएंगे तो हंस जो है दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे भक्त हैं जो विषम अमृतम ग्राह्यम, जो विष से भी अमृत निकाल लेते हैं, वो हंस है। शास्त्र में कहा गया विषम अमृतम ग्राह्यम। भक्त लोग होते हैं विष से भी अमृत ग्रहण कर लेते हैं। ये भौतिक जगत में ये हर चीज भौतिक जो है आत्मा के लिए बंधनकारी है, लेकिन भक्त लोग जो हैं, हमारे आचार्य लोग हैं, यही भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसको कहते हैं कि वो विष से अमृत निकाल लिया। वो भक्त जो है, हमारे आचार्य लोग की शिक्षा के अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तो ये भौतिक चीज जो है भक्ति के लिए सुविधा हो जाती है। जैसे भौतिक एजुकेशन, भक्तनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या है माया वैभव तुम्हारा भजने बाधा। ये मटेरियल एजुकेशन जो है भगवान की भक्ति में बाधक है, लेकिन हमारे आचार्य गण भौतिक एजुकेशन को, शिक्षा को भगवान की प्रशंसा में लगा देते हैं। तो वो भौतिक एजुकेशन भी हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहायक हो जाता है।
उसी प्रकार से जितने भी हमारी धन दौलत है, जितने भी ये संसार में जो भी भौतिक जिसको समझते हैं और जिसको मायावादी लोग माया करके छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा, प्रापंचिकता बुद्धया हरि संबंध बसुन मुमुक्ष भी परित्याग हो फल्गु बैराग उच्यते। जो ऐसे सोचते हैं कि माया है, माया है, जो कि भगवान की सेवा के उपयोगी है, जो कि भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, वो कहते हैं उसको फल्गु बैराग कहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, अनासक्त से विषयान यथा हम उपयुंजते निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। भगवान जो भी आपके पास है, धन दौलत, आपकी विद्या, जो भी एजुकेशन है, हर चीज भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। यहां तक कि भौतिक चीज के स्रोत भी भगवान है। वो भौतिक इसलिए है, हम अपने आनंद के लिए यूज करते हैं। जब हम उस भौतिक चीज को भगवान के आनंद के लिए यूज करेंगे तो भौतिक नहीं है, वो कष्टकारक नहीं है, वो हमको दुख नहीं देगी, वो हमारे लिए एक साधन बन जाएगी जो भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे इसलिए कहते हैं पद युगाल हंस संग। जो ऐसे हंस भक्त हैं वो जानते हैं किस प्रकार से भौतिक चीज को, भौतिक गुणों को भगवान की सेवा में लगा करके उस भौतिक चीज को दिव्य बना देना। ऐसे भक्त को हंस कहते हैं। ऐसे भक्त के संग से हमारी भक्ति चालू होती है। और ऐसे भक्त कैसे होने चाहिए, यहां कहते हैं कि बिरंच गीत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, मैं आपकी लीलाओं का जो हंसों के भक्तों के संग में सीखा हूं। आप देखिए प्रहलाद महाराज बिरंच गीता शब्द से हमारे सेंटिमेंट को काट रहे हैं। कभी सेंटिमेंट होके कभी कविता नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी हम लोग कोई पोएम बनाने लगते हैं, भगवान के विषय में लिखने लगते हैं। प्रहलाद महाराज इसको मना करते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा, हमारी जो परंपरा में ब्रह्मा जी आते हैं, जो ब्रह्मा है, बिरंच का अर्थ है ब्रह्मा, गीता का अर्थ है उन्होंने जो भजन बोला है, जैसे ब्रह्म संहिता है। हमारी परंपरा में बहुत आचार्य हैं, हम ब्रह्मा की परंपरा में हैं, तो हम बहुत आचार्य हुए हैं, जैसे भगवत ठाकुर हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जो परपट लिखा है उसको गीत ही कहते हैं, उन्होंने गान ही किया है। हम इसके अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। जब हम इसके अनुसार जीवन बिताते हैं तभी हमको उच्च कोटि के भक्त परम हंसों का संग मिल सकता है, नहीं तो कभी नहीं मिल सकता है। कहने का अर्थ यह है, यदि किसी को परम हंस तक पहुंचना है तो हम परंपरा के द्वारा, परंपरा के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर अपना जीवन जब बिताते हैं तब धीरे धीरे हम इतने क्वालिफाइड होते हैं कि भगवान की कृपा से हमें हंस और परम हंस जैसे भक्तों का संग मिलता है। इसलिए कहते हैं जब हम ब्रह्मा जैसे महान भक्त, उनकी परंपरा में आने वाले भक्तों की शिक्षा के आधार पर जब हम अपना जीवन चलाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया 11वें स्कंद चैप्टर 26 में भी वर्ष नंबर 26, वहां वर्णन है, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सज्जित बुद्धिमान। कहते हैं कि जो व्यक्ति परंपरा के भक्तों का संग करता है वो दुसंगम, ऐसा संग जो भक्ति का विरोधी है, वो उसको छोड़ने में सफल हो जाता है। और क्या करता है, पॉजिटिव भक्त, निगेटिव भक्त। ऐसे भक्त हमको पॉजिटिव हमेशा संग करना चाहिए। जो हमारे संप्रदाय के भक्त हैं, जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग को इस्कॉन के भक्तों का, क्योंकि इस्कॉन के भक्तों का
एक ड्रेस का स्टाइल होता है, पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, कीर्तन का स्टाइल अलग होता है, प्रसाद ऑफर करने का स्टाइल होता है, प्रसाद सेवन का स्टाइल होता है। ये जैसे हमारे अभी आप देखेंगे गौड़िया वैष्णव से इस्कॉन भी प्रकट हुआ है, लेकिन आप अगर उनका संग वो बहुत प्रभुपाद की शिक्षा से थोड़ा, जैसे हम लोग कुछ भी खाते, जैसे कोई पिज्जा खाता है, कोई पास्ता खाता है, कोई समोसा खाता है, तो वो भगवान को भोग लगा सकता है, इसकी निंदा नहीं की गई है। इसको कहते हैं सजातीय भक्त। और दूसरे संस्कृत में विजात, वो भी भक्त हैं, लेकिन वो ये आइटम वो उसकी निंदा करते हैं बहुत। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ सबके लिए, बहुत ऐसे चीजें हैं। जैसे इस्कॉन के भक्त हैं, वो 4:30 बजे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, आर्टिस्ट 5 बजे उठ जाते हैं, फिर उनका आरती करने का ढंग अलग है। वो गुरु अष्टक प्रभुपाद ने दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, संसार दावा नल नील लोक है। तो जो गुरु अष्टक है हर मंदिर में, लेकिन गौड़िया वैष्णव के मंदिर में ऐसा नहीं है। तो कहने इसलिए कहते हैं हमको हमेशा सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए, तो हम लोग का मूड एक ही रहता है, तो भक्ति में कोई डाउट नहीं होता है, शंका नहीं। हालांकि वो लोग भी सच हैं, ऐसा नहीं दूसरे लोग गलत हैं, लेकिन जिस स्कूल में हम लोग ने एडमिशन लिया है उसी स्कूल अगर दूसरे टीचर से हम पढ़ेंगे तो बहुत डिस्टरबेंस आएगा, हम एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। दूसरे स्कूल में जो टीचर है यूनिवर्सिटी में वो भी अच्छा, वो भी पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसे निंदा की बात नहीं है। लेकिन जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है उसी स्कूल से शिक्षा लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं यहाँ प्रहलाद महाराज, बीरंच गीत हो नरसिंह भगवान, मैं ब्रह्मा, जो हमारी परंपरा के भक्त हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। श्रील प्रभुपाद ये कोट करते हैं कि जो हमारी जो परंपरा, जिस परंपरा में है, हमेशा उसी परंपरा के साधुओं से शिक्षा लेना चाहिए। जब हम ऐसे शिक्षा लेते हैं तो क्या होता है, तो तुरंत ही हमारा जो है भक्ति का जो विरोधी संग है वो छूट जाता है, वो छूट जाता है। और हमेशा हम जो भक्ति में, आप देखिए इस्कॉन का स्टाइल प्रभुपाद ने ऐसा दिया है, जैसे कोई गृहस्थ भक्त है, बिजनेस मैन भक्त है, नौकरी करने वाला भक्त है, सब सेम है। में भी उसका कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, लेकिन भक्ति में कोई प्रगत भक्ति होती है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार करने से कोई बड़ा महान भक्त नहीं होता है, संन्यास आश्रम स्वीकार करने से कोई महान भक्त, महान होता है भक्ति, भक्त को महान बनाती है, चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ। तो जो कहने का अर्थ है, अगर सन्यासी भी भक्ति नहीं करता है आचार्यों की शिक्षा के अनुसार, तो भी वो महान नहीं है। भक्ति ही हमको भौतिक वासना से, भौतिक अनर्थों से मुक्त कराती है। और ये भक्ति प्रारंभ होती है साधु संघ से, संघ से। इसलिए भागवतम में वर्णन है, माता देवहूति को भगवान कपिल कहते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा। कहते हैं सताम प्रसंगाम, कहते जब हम भक्तों के मुंह से कथा सुनते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता रहता है, उत्साह बढ़ता रहता है। भक्ति का जीवन उत्साह है, पहला है लक्षण। जिसमें उत्साह नहीं है वो भक्ति नहीं। उत्साह का अर्थ क्या है कि हम बहुत ही अलर्ट रहते हैं, सुबह इतना बजे उठना है, नहाना है, माला जप करना है, तिलक करना है, मंगल आरती, इसको उत्साह कहते हैं। कोई भी भक्त आए उसके साधु संग, उत्साह। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं हमारा उत्साह बढ़ता है, उत्साह से ही हम भक्ति में लग जाते हैं, उत्साह ही भक्ति में लगा देती है। जब हम भक्ति में लगते हैं तभी हमारे अनर्थ दूर होते हैं, और जितनी मात्रा में अनर्थ दूर होंगे उतनी मात्रा में हमारा भजन, हमारा चैंटिंग अच्छा होगा, श्रवणम अच्छा होगा, और हमारे मन को अच्छा लगेगा, हमारा मन थकेगा नहीं।
थकेगा नहीं। हम समय निकालेंगे तो कुछ किसी न किसी ढंग से समय निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं, लीला कथासु तव नृसिंह, जो आपकी लीला कथा है तो वो हम हमारे जो आचार्य गण हैं उनके मुख से सुनेंगे। तो भगवान की लीला एक जैसे भौतिक लीला है, भौम लीला है। भगवान की भौम लीला क्या हुई? भगवदगीता का उपदेश दिए, वृंदावन में लीला किए, द्वारिका में लीला किए, और आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन की लीला, वैकुंठ लोक की लीला, द्वार, ये सब लीला में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम ये लीलाओं का लीला कथा सुतो निश्चित, एक लीलाएं जो हैं ये भगवान की लीला है। भगवान जो कुछ कार्य करते हैं, जो बोलते हैं, उनको लीला कहते हैं। स्पेशली जब हम भक्तों के मुख से सुनेंगे, कैसे भक्त? हंस संग, जो जानते हैं भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, और जिसमें ये गुण है आध्यात्मिक को स्पिरिचुअल को, मटेरियल को स्पिरिचुअल में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको परम हंस कहते हैं। प्रभुपाद जी परम हंस कहा है, अनुवाद में लिखते हैं, हे भगवान नृसिंहदेव, मुक्त आत्माओं, हंसों की संगत में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के तीनों गुणों से के स्पर्श से पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा, पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा। आप देखिए कितना सुंदर कहते हैं, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति का अर्थ है जो भगवान को संतुष्ट करे, उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी संतुष्टि का त्याग करके भगवान की संतुष्टि, और भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? भगवान के, जब हमारे भगवान के भक्तों की शिक्षा के अनुसार, जब, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, वो देखते हैं कि हमारा ये जो भक्त है, हमारे भक्तों की वाणी का कितना अनुसरण कर रहा है, कितना पालन कर रहा है, तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। भगवान बड़े बड़े कार्य करने से, बड़े मंदिर बनाने से, बहुत बड़ा फेस्टिवल करने से संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान संतुष्ट होते हैं हम कितनी मात्रा में भगवान के भक्तों के आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे भक्त का स्वयं भगवान मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए यहां ऐसे कहा, और कहते हैं कि स्वयं प्रिय सुहृदय, हे भगवान आप सुहृद हो, भगवान ही सुहृद हो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान कृष्ण है, सबके हृदय की भावनाओं को भगवान जानते हैं। तो आप बहुत ही मैं आप सबके सुहृद हो, सुहृद हो। इसलिए जब भक्त भक्ति करना चाहता है, आप सुहृद हो, तो आप उसका हेल्प तुरंत करते हैं, सहायता तुरंत करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं दुर्गाणित, दुर्गाण, ये संसार को दुर्ग कहते हैं, ये बहुत ही भयावह है। लेकिन दुख की बात है, हम इस संसार को सुख का संसार मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हम चाहे किसी भी स्थिति में रहें, भौतिक जगत में किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन हर व्यक्ति को निश्चित ही दुख मिलेगा ही। चाहे किसी को, जैसे कोई फर्स्ट क्लास का प्रिजन में है, वो नहीं कह सकता मैं प्रिजन में नहीं हूं। कोई सेकंड क्लास का प्रिजन में है, वो भी नहीं कह सकता। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अगर तीन प्रिजन में हैं, तो वो नहीं कह सकते हैं फर्स्ट क्लास वाला व्यक्ति कि मैं प्रिजन में नहीं हूं, क्योंकि उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, उसका भी जन्म होगा, उसकी भी मृत्यु होगी, हर प्रकार का दुख होगा। तो कोई ये प्रिजन इसलिए कहते हैं कि चाहे कोई किसी स्थिति में हो, उसको दुख मिलेगा मिलेगा। और भक्त जो हैं, अभी आप प्रश्न करेंगे मैं देखा हूं भक्तों का दुख, प्रभुपाद जी कहते हैं एटलीस्ट भक्त लोग उपाय कर रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको पता नहीं है वो बीमार है, वो दवा नहीं लेता है, एक हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन किसी को पता है वो दवा लेता है। तो जो दवा लेता है, जो नहीं ले रहा है, उससे अच्छा है, एक दिन उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं, भले उनके भौतिक दुख आ रहा है, लेकिन वो उतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रभावित अभक्त लोग होते हैं।
भौतिक दुखों से। वो जानते हैं ये भौतिक शरीर है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज इस श्लोक में सर्वप्रथम शिक्षा ये देते हैं। पहली शिक्षा है कि हम भक्तों को हमेशा ही अपने परंपरा से सुनना चाहिए। दूसरा शिक्षा है हर भक्त को उच्च, अपने से उच्च कोट, अगर मान लीजिए किसी को हंस परम हंस न मिले, लेकिन अपने से एटलीस्ट उच्च कोट के भक्त का संग करना चाहिए। जब हम अपने से उच्च कोट के भक्तों का, इसलिए उसको हंस कहते हैं, नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म विरंच गीतम और हंस संग, दो शब्द यहाँ यूज किया है, तो दोनों तो सेम ही जैसे हैं। ब्रह्मा की परंपरा में कितने हंस हुए हैं, कितने महान भक्त हुए हैं, लेकिन इसलिए कहते हैं कि देखिए हम हमेशा हमको चाहिए अपने से उच्च कोट के भक्त का संग करना। तो हम जब अपने से उच्च कोट का संग करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता जाता है, और हमारी भौतिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उच्च कोट के, हालांकि भौतिक समस्याएं रहेंगी लेकिन हम उसको सहन करना सीख लेते हैं। कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी भौतिक समस्या खत्म हो जाएगी। जो सोचता है कि हमारी भौतिक समस्या खत्म हो जाएगी वो इल्यूजन में है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, तान तितिक्षस्व भारत, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है अर्जुन मत स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है भौतिक समस्याएं आएंगी और जाएंगी, तो उपाय क्या है, उसको सहन करिए। तो भक्त लोग भगवान का नाम का जप करके, भगवान की लीला कथा का श्रवण करके वो आनंद से दुख समझते नहीं है। कब दुख आया और कब गया उन्हें पता ही नहीं चलता है। जैसे आपका मन कहीं लग गया है तो बहुत चीजें, आपके बगल से कोई जा रहा है आपको पता नहीं चलता कौन चला गया। उसी प्रकार से भक्त लोग हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, इवन भक्त लोग जब भौतिक कार्य करते हैं उस समय भी श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर एक शिक्षा देते हैं। कहते हैं पर व्यसनी नारी व्यग्राप गृह कर्मसु। कहते हैं कभी कभी शादीशुदा कोई पत्नी है, औरत है, वो शादी तो किया है लेकिन उसका मन पर पुरुष में लगा हुआ है, लेकिन अपने घर पे पति की सेवा बहुत सुंदर ढंग से करती है, लेकिन उसका मन अपने प्रेमी के पास है। उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी, हमारा मन होना चाहिए, मैं भौतिक जगत में जो भी कार्य करूं हमारा मन कृष्ण के पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हमारा मन जितनी मात्रा में भगवान के स्मरण में, श्रवण में, ये सब में व्यस्त रहता है, तो जैसे आप कहीं व्यस्त है, आपके बगल से कोई चला गया पता नहीं चलता है, कौन पास हुआ पता नहीं, आवाज भी जो कोई हो रही तो आप उस आवाज पर क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है। गाने का अर्थ यह है। तो इस प्रकार से हम ये जो भौतिक दुर्गाणी है कैसे बीत जाता है, कैसे समाप्त हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है। आप देखेंगे भक्तों को जीवन में 40 साल बीत गया, 30 साल, 35 साल, उनको पता नहीं चला कैसे ये समय चला गया, और वो पश्चाताप करते हैं, हाय हाय मैं भगवान का नाम अच्छा से नहीं ले सका, उनकी पढ़ नहीं सका, अच्छा से प्रचार नहीं कर सका, हमको बहुत मौका मिला जप करने का, पढ़ने का, प्रचार करने का, लेकिन हमने व्यर्थ। ऐसे फील भी करते हैं, ऐसा नहीं करते कि मैंने बहुत महान कार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करते हैं। यह है भक्तों का स्वभाव। इस स्वभाव से वो बहुत महान से महान कैसे पूरा हो जाते हैं, अंजस तितिर में, कहते हैं सरलता से, उसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने हम लोग को शिक्षा दिया कि हमेशा हम को परंपरा से आए हुए भक्त का संग करना चाहिए, और जो हमारे से उच्च कोट, स्पेशली उच्च कोट के भक्त, अगर हंस कोई ना मिले तो हमसे कोई उच्च कोट का भक्त, उसका संग करना चाहिए। और भक्ति ही हमको 3 गुणों से मुक्त कर देती है। तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, और इस शिक्षा को अपने जीवन में हम अपना सकते हैं। फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, यहां वर्णन करते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी समस्या पर वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक भगवान की कृपा न प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं बालच नेह शरण पितरौ निसिंह।
कहते हैं बालस्य नेह शरणम पितरौ, हे भगवान नृसिंह, यदि माता पिता जो है अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, और बहुत अगर अगर हर माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, कौन ऐसा माता पिता है वो चाहता है कि मेरा पुत्र जो है उसकी अकाल मृत्यु हो जाए या बीमार हो जाए या कुछ हो जाए। हर माता पिता बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच्चे को बचा, उनको इल्यूजन है कि मैं बच्चों की रक्षा कर रहा हूं। इसका अर्थ नहीं है कि बच्चे को निगलेक्ट करो, इसका अर्थ है हमको बच्चों की रक्षा उपाय करना चाहिए, लेकिन निर्भर भगवान के ऊपर होना चाहिए। फिर कहते हैं बालस्य ने शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य च अगदम उदवंत मज्जतो नो। कहते हैं आर्तस जो रोगी व्यक्ति है, डॉक्टर लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। आज इस संसार में कितनी हॉस्पिटल है, फिर रोगों की मृत्यु तो हो रही है। ऐसा नहीं किसी की मृत्यु नहीं, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरे पेशेंट की मृत्यु हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता। लेकिन कहते हैं कि मृत्यु तो होती है, और उदन्नवत मज्जतो न, कोई भी नौका जो है डूबते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकती। आदमी जब नौका में बैठता है कभी डूबती है तो सबके सब डूब जाते हैं। तब तस्य तत्प्रति विधित्वम ईहान श्रेष्ठ। कहते हैं भगवान, जब तक आपकी कृपा किसी के ऊपर नहीं है, बालस्य ने शरणम, जब व्यक्ति आपकी शरण लेता है, चाहे बच्चा हो कोई भी। प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं बोल रहे हैं ज्ञान से, उन्होंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? उनके पिता ने हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, उनके पिता ने खौलते हुए तेल में डाला, उनके पिता ने आकाश से पहाड़ पर से फेंका नीचे। तो प्रहलाद महाराज खुद का अनुभव बता रहे हैं, लेकिन मारे कृष्ण राखे को, राखे कृष्ण मारे को। भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज खुद अनुभव किए कि उनके पिता इतने शक्तिशाली थे, जो आंख ऊपर देखते थे सब देवता लोग कांपने लगते थे डर बस। ऐसे जो इंद्र को स्वर्ग पर राज प्राप्त कर लिया, सबको बस में कर लिया, ब्रह्मा विष्णु और महादेव शिव को छोड़ करके सब लोग हिरण्यकश्यप के बस में थे। लेकिन ऐसा असुर भी प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं कर सका, कुछ मार नहीं पाया। इसलिए प्रहलाद महाराज यहां कह रहे हैं कि माता पिता, यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आपकी कृपा नहीं हो, बच्चे के ऊपर, रोगी के ऊपर और डूबते हुए व्यक्ति के ऊपर आपकी कृपा नहीं है, तो डॉक्टर जो है पेशेंट को बचा नहीं सकता है, माँ बाप अपने बच्चों की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, और नौका जो है डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा सकती। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से एक पॉइंट तात्पर्य में लिखते हैं, यहां वर्णन करते हैं। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम, यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो भगवान के द्वारा उपेक्षित हो, निग्लेक्टेड हो। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें तो न तो हम इस भौतिक जगत में, न उच्च लोक में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकते हैं। अब देखिए, आप चाहे कितने बड़े बड़े मकान बना लीजिए, आप चाहे जैसे आप देखिए अमेरिका जो है पृथ्वी का सबसे महान देश माना जाता है, लेकिन वहां भी कुछ महीने पहले आग लगी, लेकिन सब लोग चिंता में पड़ गए, सब लोग चिंता में पड़ गए। तो आप तो वहां रहते हैं, ऐसे हमेशा कोई न कोई समस्या आ जाती है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो प्रहलाद महाराज की जो ही इच्छा है,
जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करता है, वो भगवान की कृपा से वही पूरे संसार में यहां सुखी होने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाता है, वहां भी आनंदमय जीवन बिताता है। तो प्रहलाद महाराज का ये उद्गार है, कहने का अर्थ है हमें तो प्रयास करना चाहिए, ये कहने का अर्थ नहीं है, पर लेकिन भगवान के बनाए हुए प्लान के द्वारा। भगवान कृष्ण जो है स्वयं ही भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में श्रीपाद सुखदेव बड़े बड़े आचार्य उपदेश के द्वारा ये संसार में हमारे लिए योजना बनाया है। उस योजना के द्वारा ही हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज बहुत स्पष्ट कहा, तद उपेक्षिता नाम। जो व्यक्ति भगवान से उपेक्षित है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और वो सोच रहा है कि भौतिक सुख से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जितना भौतिक आनंद में आप रहेंगे, आप एक लोअर स्पीशीज, दूसरे जीवन का आप खुद निर्माण कर रहे हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं? कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आपको लग रहा है कि हम भौतिक सुख ले रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी शरीर का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले नेक्स्ट जन्म में वो स्टूल खाएगी, क्रोकोच बन सकते हैं, शुगर बन सकते, कितने भी आप हम खुद निर्माण कर रहे हैं। हम इल्यूजन बस ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कितना भी वो कभी भी भगवान की उपेक्षा, हमेशा भगवान की शरण में लाता है, शरणागत उपाय करता है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त के द्वारा बनाए हुए प्लान से हम लोग को दुख का उपाय करना चाहिए, दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए, लेकिन अपने खुद की प्लान नहीं। जो भगवान ने शास्त्रों में वर्णन किया है, बड़े बड़े आचार्यों ने वर्णन किया है, साधु महात्माओं ने वर्णन किया है, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार जब हम चलेंगे, योजना करेंगे, तभी हम लोग दुख से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तो प्रहलाद महाराज स्वयं दुखी नहीं है, वो कभी दुख का अनुभव नहीं किए। प्रहलाद महाराज तो उबलते हुए तेल में डाला तो उनको कुछ नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं ऐसे, हम थोड़ा सा गर्म दूध पीते हैं, जीवा जल जाती है, गला जल जाएगा। प्रहलाद महाराज को उबलते हुए, प्रहलाद महाराज को उबलता हुआ तेल जो है वो भगवान ने शीतल कर दिया, क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान के हाथ में है। लेकिन हम लोग को प्रहलाद महाराज की नकल नहीं करना चाहिए, हमको प्रहलाद महाराज के बताए हुए रास्ते के अनुसार भक्ति करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने पहले आचार्यों, परमहंसों की शिक्षा का वर्णन करते हुए तब यहां वर्णन कर रहे हैं। जब आचार्यों के मार्गदर्शन में करेंगे तो, जैसे हर आदमी जब वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन भक्तों के लिए वृद्धावस्था वरदान है। उनको अधिक समय मिलता है भगवान का नाम के ध्यान करने का, नाम लेने का। वृद्धावस्था में इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। जब इंद्रियां कंट्रोल में होती है तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो अब रिटायर जब भक्त होते हैं तो हम पहले से प्लान करते हैं, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं वृंदावन में बनाऊं, या वहां उस मंदिर में सेवा करूंगा, इतना माला, वो ऐसे प्लान करते हैं। उनके लिए तो वरदान है रिटायरमेंट, वृद्धावस्था। वो भक्त लोग वृद्धावस्था से परेशान नहीं होते हैं। वृद्धा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा है हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। कहते हैं तावद विभो तनुभृताम त्वद उपेक्षिता नाम। कहते हैं हे स्वामी, भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का वो दुखमय गति है, क्योंकि वो आपके द्वारा उपेक्षित है। भक्त कभी भगवान के द्वारा उपेक्षित नहीं होते, कभी भी नहीं होते, क्योंकि जो शरणागत भक्त है वो भगवान के द्वारा उपेक्षित नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग को ये
उस जो 19 श्लोक में ये शिक्षा मिलती है, हम लोग के अपने भौतिक रिसोर्स पर बहुत गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है, हम ये ऐसे सब इंश्योरेंस लिए हैं, ये इतना पैसा रख दिया हूँ, ये है वो है, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये चीज प्रहलाद, सुख होता है केवल भगवान कृष्ण से जब संबंध स्थापित होता है, तभी व्यक्ति सुख मिल सकता है, और नहीं तो सुख नहीं मिल सकता है। हरे कृष्णा। अभी 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए रखा हूं। हरे कृष्णा, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो रेज हैंड फीचर है ऑन द जूम, एंड यू कैन यूज दैट so that we can see you have a question. I'm sorry. जब से रुके हैं तो हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं उमापति प्रभु? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। आपने जो उत्सव का की बात की थी, साधु संघ से उत्साह बढ़ता है हम लोग का, तो कभी कभी देखते हैं हम लोग, जैसे एसोसिएशन मिलता है तो उत्साह बहुत अच्छी तरह बढ़ जाता है और बहुत इंथुजियाज्म रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो नीचे होता रहता है। तो हाउ डू वी कीप स्टेडी इन आवर steady in our enthusiasm to practice our devotional service? जैसे अब आप कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के एसोसिएशन के उसी दवा से वो उसका मर्ज ठीक होता है। तो जैसे साधु आते हैं 1 वीक के लिए या 5 दिन के लिए, 15 दो जब तक के लिए, तो उत्साह बढ़ता है। लेकिन जो साधु ने जो दवा देके गया है, उसका सेवन करने से कभी भी उत्साह घटता नहीं। जो साधु ने जो शिक्षा दिया है, अल्टीमेटली उत्साह तब बढ़ता है जब आपका हृदय पवित्र होगा। जैसे आप अपने भौतिक जीवन में जब सफल होंगी तो आप इंथुजियाज्म बहुत बढ़ेगा। उसी प्रकार से जब हमको थोड़ा स्वाद मिलेगा, हृदय पवित्र होगा, अनर्थ दूर होंगे, तो हमारा उत्साह कभी घट नहीं सकता है। यदि हम साधु के संग से जाने के बाद हम अपने पुराने रास्ते पे ही चलते रहें, तो हम कभी उत्साह नहीं हो सकता। ये बात श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया। सूत गोस्वामी से सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, नारद श्री व्यास देव को उपदेश देकर चले गए, व्यास देव ने क्या किया? तो वहां सूत गोस्वामी कहते हैं, वो तुरंत ही नारद ऋषि की शिक्षा के अनुसार व्यास ऋषि सरस्वती नदी के पर गए और ध्यान किया। ध्यान से उन्होंने देखा जीव का क्या दशा है, तो क्या उपाय है। तो उसी प्रकार से साधु संग के बाद हम साधु के शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हमारा कभी भी उत्साह घटेगा नहीं। जब हम साधु गए तो उनकी शिक्षा चली गई, तो हम तो उत्साह हमारा बनेगा नहीं। ठीक है, डू यू फॉलो मी अमृता? Yes, yes, that इट इज answers. क्लियर? Yes, thank you. यू आर हैप्पी? Yes, yes, that Thank you. answers my question. Thank you so much. Chaitanya also had a question since we're Yes, Chetan. on spot. तो मेरा प्रश्न था कि आपने बोला था कि हम लोग को परमहंस का संग रखना चाहिए, लेकिन जैसे जहाँ हम लोग रहते हैं तो हमारे पास ज्यादा हम लोग को ज्यादा संग नहीं मिलता है, तो हम लोग वो कैसे वो इसको फॉलो संग करें? प्रश्न संग दो रिपीट करिए प्रकार। प्रभु जी, हरि बोल। प्रश्न रिपीट करिए, बराबर जी हाँ, करते प्रश्न सुनाई नहीं है दिया। चैतन्य का प्रश्न है, पुरुषोत्तम का प्रश्न है कि हम लोग गृहस्थ हैं, घर पे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमेशा परम हंसों का संग नहीं मिलता है, तो इसका उपाय क्या है? दिस इज योर क्वेश्चन। देखिए, 2 प्रकार का संग है, बपू सेवा, वाणी सेवा। बपू संग, बड़ी। आप तो ये 100% मानते हैं श्रील प्रभुपाद जी परम हंस है, तो जब हम उनकी वाणी का रेगुलर सेवन करेंगे तो हम उनका संग मिल रहा है, और जो उस वाणी को अभ्यास कर रहा है उसका संग करना चाहिए। आपको लगता है वो परमहंस नहीं है, जब हम परमहंस की शिक्षा का पालन करते हैं तो हम परमहंस के लेवल पे आते हैं धीरे धीरे। तो वाणी संग और बपू संग, जब बपू मिल जाए तो उनका वो भी संग करना चाहिए, सेवा करें।
नहीं मिलता है तो बॉडी मोर इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन, बॉडी एंड इंस्ट्रक्शन, जो के क्लियर। Thank you. ओके, थैंक यू। Rakesh Prabhu has a question. You can unmute yourself. थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राकेश जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि गृहस्थ होते हुए हम जब किसी जॉब में हैं, नौकरी में हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसमें हम धन अर्जित करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो उसके लिए हम अलग से प्लानिंग भी करते हैं और उस प्लानिंग में कई बार बहुत ग्रॉस हो जाते हैं, इनग्रॉस हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें ये फीलिंग आती है कि क्या मैं ये माया की तरफ भाग रहा हूँ, ये जो धन में संचित कर रहा हूँ ये परिवार के भले के लिए कर रहा हूँ, ये सही कार्य है या मैं माया में उलझ रहा हूँ? तो इसको हम कैसे देखें? अभी देखिए, कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज खराब नहीं है, उसका उपयोग खराब है। तो आप ही को पता है आप अपना धन का कैसे उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अपना धन साधु शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं तो धन आपके लिए बाधक नहीं है। भागवत में वर्णन करते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुस्कृतम मुक्त द्वारम अपावृतम। कहते हैं कि जब हम साधु के मार्गदर्शन में सब चीज उपयोग करते हैं तो आपको ही पता होगा आप धन कहाँ खर्च कर रहे हैं। यदि आप साधु के मार्गदर्शन में धन खर्च कर रहे हैं तो धन संचित करना दोष नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी धन को संचित किए थे जब उन्होंने सर्विस कर रहे थे। जब रिटायर हुए तो उनको एक नौका सोने का मुहर मिला। तो रूप गोस्वामी हम लोग के लिए उदाहरण है। वो आकर के उन्होंने कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ बांटा, नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी के जीवन में वर्णन है। तो उसी प्रकार से हम का धन जो आपने संचित किया है, जैसे उन्होंने 10,000 सोने की मुद्रा सनातन गोस्वामी के लिए भी दिया घूस देने के लिए। हालांकि घूस देना पाप है, लेकिन सनातन गोस्वामी के मुक्त होने के लिए 10,000 मुद्रा लगाया, वो पाप नहीं है। तो आप अपने धन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, अपनी विद्या का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, अपने गुणों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं और किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, उपयोग के ऊपर डिपेंड है। तब हम बता सकते हैं कि वो खतरनाक है कि नहीं है। यदि आप साधु की शिक्षा के अनुसार, सलाह के अनुसार अपना धन संचित कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग। गृहस्थ को धन संचित करना चाहिए। तो उससे बच्चे होते हैं, परिवार होता है, कभी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो तकलीफ पड़ती है। तो एक जब धन का अर्थ नहीं है कि हम सब कुछ मंदिर में दे दें। धन का उपयोग कैसे कर रहे हैं आप जी। सब। तो आप प्रभु जी, राजेश अगर जी, अगर धन ठीक का है, आपके धन का प्रश्न का उत्तर हो। प्रभु जी, इसमें एक थोड़ी सी और क्लैरिटी है कि धन का संचय अगर हम परिवार जैसे गृहस्थ में, तो हमारा धर्म है कि अपनी पत्नी परिवार बच्चों का सही से ध्यान रखें। उसके लिए अगर धन संचित किया जा रहा है कुछ मात्रा में, वो एक सही दिशा में कार्य है या फिर वो एक 100% सही दिशा है। हर गृहस्थ को धन संचित करना ही चाहिए। जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद समझ, प्रभु जी। सन्यासी को धन संचित करना मना किया गया है, ब्रह्मचारी जी को मना किया गया है, वानप्रस्थ को मना किया गया है। क्योंकि धन जब गृहस्थ लोग के पास है तो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ का भी वो सेवा करता है धन के द्वारा। राइट। अपने घर पे बुलाता है, प्रसाद खिलाएगा, प्रोग्राम कराएगा। सन्यासी नहीं प्रोग्राम कराता है, ब्रह्मचारी नहीं कराता है। गृहस्थ लोग ही सबको निमंत्रण देते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं और कृष्ण कथा कराते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो अगर धन नहीं होगा तो कैसे प्रचार होगा, कैसे लोग जीव जीव भक्ति में लगेंगे। जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी को कोई $20 $10 भी देता था तो उस समय थैंक यू लेटर लिखते थे। अगर उसके पास होगा नहीं, कहां से देगा। तो और गृहस्थ के पास ही धन होगा, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ के पास तो हो ही नहीं सकता है। अगर जी गृहस्थ अपना धन केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज कर रहा है तो वो अपने को धोखा दे रहा है। क्लियर हो गया अभी? जी प्रभु जी, बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि
हम भौतिक जगत में रहते हैं और गृहस्थी में हैं, और भक्ति में भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब भौतिक कष्ट आता है तो कुछ समय के लिए हमें बिल्कुल तोड़ देता है। तो उस टाइम ऐसे लगता है कि क्या हम भक्ति में नहीं है, क्योंकि दुख तो आएगा ही और हमें उसे सहना भी है, लेकिन कई बार सहना असहनीय हो जाता है। तो तब खुद पे डाउट होने लग पड़ता है कि हम भक्ति में हैं भी कि नहीं हैं। क्योंकि अगर भक्ति में हैं तो हमें साहस होना चाहिए वो दुख दुख सहने का। क्या मैं सही हूँ? मतलब। ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है और सबके लिए है। जैसे आपको पता है बहुत तेजी से बारिश आने वाली है, तो आप बहुत अच्छा उपाय करती हो बारिश से बचने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, केवल अम्ब्रेला काम में नहीं आता है। हाँ जी। तो जब भक्तों के ऊपर ज्यादा दुख पड़ता है, वो भगवान कृष्ण की ज्यादा शरण लेता है, वो हतोत्साहित, वो खुश होता है। ठीक है, हम ज्यादा, क्योंकि उसको दुख नहीं होता है। क्योंकि अब जब कृष्ण की तरफ अगर दुख, आपका दुख कृष्ण की तरफ ले जा रहा है, वो दुख नहीं है, सुख है। हाँ जी, हाँ जी। यदि आपका सुख जो है कृष्ण से दूर ले जा रहा है, वो सुख नहीं है, दुख है। तो भक्त क्या करते हैं, उनको दुख आता है तो ब्लेम नहीं करते, वो भगवान कृष्ण की ज्यादा शरण देते हैं कि हे भगवान, हमको जो दुख मिल रहा है इससे तो ज्यादा मिलना चाहिए था, हमने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, आपने इतना जो दिया है कम कर के दिया है। तो आप उन दुख में भी उनको थैंक यू बोलता है। इससे भक्त के ऊपर कोई दुख नहीं होता है। अच्छा, ठीक ठीक। आप समझ, जब आप उनको बोलेगी कि हमारे पे बहुत दुख आने वाला था, लेकिन आपने हमको कम कर दिया है इतना, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, तो आप ऐसे दुख को सहन कर जाएंगी, पता नहीं चलेगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत जो मेरे को था क्वेश्चन, वो उसका मुझे सही आंसर मिल गया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी के पास है कोई प्रश्न? आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। उमापति प्रभु, थैंक यू, आपका क्लास बहुत ही प्रैक्टिकल था एंड होपफुली वी कैन अप्लाई दिस इन आवर डेली लाइफ। और नेक्स्ट क्लास हम लोग सोच रहे थे 10th of August, उमापति प्रभु, तो अगर वो सब ज्वाइन कर सकते हैं 10th of August। Okay, no problem from my Yes. side. Yes, so from 2 weeks from now, we will be joining again and continuing with today's reading. Thank you so much for your time, Umapati Prabhu, and for these classes. तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आज का क्लास समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम भगवान की जय, गुरु महाराज जी की जय।